हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज हमारा पार्ट 8 है। और इस प्रश्नोत्तरी में आज हम जानेंगे कि कई सारे शब्द जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, शब्दों के शुद्ध रूप को कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ हम कुछ मुहावरे भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं, वहीं पर हमारी हिंदी का कहीं ना कहीं हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो आजकल बच्चों को हिंदी लिखने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हिंदी के डिफिकल्ट वर्ड जो है, जैसे अंग्रेजी के आते हैं वर्ड मीनिंग, वैसे हिंदी में भी वर्ड मीनिंग आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 या 3 वर्ड आपको मिल जाते हैं, उनको कैसे लिखना है। और जब भी हम कभी कुछ भी ऐसा निबंध लिखते हैं, कोई भी ऐसा, वहां हमारी 50 गलतियां निकल जाती हैं, तो उससे हमारे फिर नंबर कम आते हैं। तो ये है हमारी प्रैक्टिस की कमी, क्योंकि हम अंग्रेजी की प्रैक्टिस ज्यादा करने लगे इसी वजह से। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आए हैं जो आपको शुद्ध रूप में कैसे लिखे जाते हैं वो आपको पता चलेंगे, और इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा विलक्षण। इसमें से जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही है। इसको पढ़ेंगे विलक्षण, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। आपको फिर से नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। कई बार क्या होता है कि हम शब्द बोलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, वो हम बोलते बोलते हम वैसे ही अपलवित है, प्लवित है, अपलावित है, इस तरीके से क्या होता है ना कि हम वो गलत लिखने भी लगते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मिस्टेक है। इसमें इस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो हमारे सामने दिया हुआ है अपलवित, यही हम मोस्टली बोलते हैं, इसलिए हमें करेक्ट यही लगता है। जबकि करेक्ट हमारा क्या है, आप्लावित। इसमें बड़ा आ आएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ मोस्ट वन वर्ड आप कह सकते हो कि ये आया हुआ है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम बोलते हैं अपलवित, बोलने में हम छोटा बोलते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि यही करेक्ट होगा, जबकि करेक्ट हमारा कौन सा होगा, बड़ा। सही बर्तनी वाला शब्द छाटिए। फिर से आपको एक ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन, इनमें से बताने हैं सही बर्तनी वाला शब्द। पल्लवन, ठीक है, जैसे उज्जवल में 2 जा बनते हैं, उसी प्रकार से पल्लवन में भी आपको कैसे लिखना है, पल्लवन। पल्लवन बोल के देखिए, पल्लवन, तो आधा ला फिर पूरा पूरा ला, तो क्या हो जाएगा, पल्लवन। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए। इन शब्दों में सही बर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक होता है कि 4 ऑप्शन उसी शब्द के दिए हैं, एक 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, उनमें से आपको छांटना है। ठीक है, आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन ए, अनादत। इन शब्दों का सही बर्तनी वाले शब्दों को चुनिए। इनमें से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। संभ्रांत, संभ्रांत, ठीक है, आपको बताना है कि क्या है संभ्रांत। ठीक है, तो यह है संभ्रांत, बोलने में संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के सही विकल्प को छांटना है आपको। इसमें अशोभनीय होता है, अशोभनीय, इनमें से कौन सा सही है। कई बार हम जो शब्द है सा हमारे, ठीक है, एक शलगम वाला सा, एक सिंपल वाला सा और एक षटकोण वाला सा, इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हम बोलने में भी फिर इसी तरीके से बोलते हैं। अशोभनीय होता है, अशोभनीय अशोभनीय दोनों में अंतर है। अशोभनीय, इनमें से सही शब्द कौन सा है। संप्रक्त, संप्रक्त आपको बताना है कि कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका संप्रक्त, संप्रक्त, इसको पढ़ेंगे संप्रक्त। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा, समादत्त। कौन सा होगा, समादत्त। इसमें से बताना है आपको सही शुद्ध रूप किसका है, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ, बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें अनभिज्ञ। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आव्राजन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, आव्राजन। जान पर खेलने का तात्पर्य क्या है। ये हमारे मुहावरे, यहां से कुछ हमने मुहावरे के क्वेश्चन लिए हैं। जान पर खेलना क्या होता है, प्राणों को संकट में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छक्के छुड़ाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, डरा देना, हिम्मत पस्त करना, हिला देना या फिर सताना। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, हिम्मत पस्त करना, यानी कि एक तरीके से हालत खराब कर देना। छाती पर मूंग दलना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, बहुत बार आता है और कई सारे आपको एग्जाम में मिलेगा ये। ऑप्शन बताना है आपको। छाती पर मूंग दलने का अर्थ है पास रहकर कष्ट देना, दुख देना, तो समीप रहकर कष्ट देना।
नेक्स्ट है हमारा चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? बहुत बार बोल देते हैं बहुत चलता पुर्जा है, इसका मतलब क्या है? चालाक और व्यवहार व्यवहार कुशल व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत ज्यादा चालाक होता है उसके लिए बोला जाता है। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का सिंपल तरीका है आपको याद रखने के लिए। जैसे आप इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस याद करते हो, वैसे ही इडियम फ्रेज को फिर आप प्रयोग भी करते हो। वैसे ही हिंदी के जो भी आप 2-3 डेली का याद करेंगे और उनको अपनी जब हम आप बात करते हैं तो उनको बोलें, अपने शब्दों में लेकर आए, तभी आप मुहावरों को अच्छे लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। और बोलते बोलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी वो भाषा में कब से कब आ जाते हैं, हमारी भाषा कितनी इफेक्टिव हो जाती है। चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ क्या है? आपने कभी दीपक देखा जलते हुए, उसके आसपास क्या रहता है? अंधेरा रहता है। इसका मतलब क्या है? अपने दोषों को खुद ना देखना, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ते हैं अपने खुद के दोस्त जो आसपास हैं। चारों तरफ तो अंधेरा है लेकिन उसके आसपास जो अंधेरा है वो उसको दिए को नहीं दिखाई पड़ता है। वैसे ही ये बोल दिया जाता है दूसरों के लिए कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा दूसरों में मतलब दूसरों के लिए प्रकाशित कर, लेकिन अपने खुद के पास जो अंधेरा है उसको दूर नहीं कर पाते वो। चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर, बदसूरत, किसी बात का प्रभाव ना होना। आप चिकने घड़े पर पानी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, वो क्या हो जाता है? ढरक के नीचे आ जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं टिकेगा। तो इसका मतलब क्या है? किसी बात का प्रभाव न होना। घी के दीपक जलाना, भगवान राम जब आए थे अयोध्या वापस तो लोगों ने क्या किया? घी के दीपक जलाना। इसका मतलब क्या? खुशियां मनाना। नेक्स्ट है हमारा गागर में सागर भरना, ठीक है। गागर में सागर भरने का मतलब क्या? अटल बिहारी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, वो इतना अच्छा स्पीच देते थे कि कम शब्दों में बहुत अधिक बोलना, गागर में सागर भरने के समान। तो क्या हो जाएगा कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। और ये आंसर इसका गलत है, ये आंसर इसमें ये आएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन है आपका इसमें ये ऑप्शन बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, ये ऑप्शन आपका इसमें, ठीक है। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। खून सवार होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है? किसी को मार डालने के लिए, उद्धत होना, क्रोध आना, किसी पर भड़कना, बेकाबू होना। तो क्या होता है इसका अर्थ? किसी को मार डालने के लिए, ठीक है। एक ही उद्धत होना, क्या एक तरीके से आप उसको मार ही डालूंगा, खून सवार होने का मतलब ये है। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए मुहावरे और कुछ मीनिंग्स लाई थी जो अक्सर पूछे जाते हैं कि उसमें शुद्ध रूप में कैसे लिखें। थैंक यू।